अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 में क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, और उससे पहले हमने देखा था कि नेटवर्क क्या होता है। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक नेटवर्क फॉर्म किया है या एक नेटवर्क बनाया है। वो नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा, फाइल्स और हार्डवेयर शेयर कर सकें। तो जब हम नेटवर्क की बात और हमने ये देखा कि नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं: सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड चैनल या मीडियम। आज हमने ये देखना है कि क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क जो होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक कंप्यूटर बाकी तमाम कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहा होता है। नंबर 1। नंबर 2, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के अंदर जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होता है, और बाकी कंप्यूटर जो उससे कनेक्ट होते हैं या बाकी डिवाइसेस जो उससे कनेक्ट होती हैं वो डिपेंडेंट कंप्यूटर होती हैं और वो सर्वर पर डिपेंड कर रही होती हैं। अब हम इस डायग्राम से ज़रा देखते हैं। पहले हम सर्वर की डेफिनेशन देखते हैं। सर्वर इज द कंप्यूटर विच ऑफर्स इट रिसोर्सेज and services to other computers on network depending on the rights and privileges assigned by the network administrator। यानी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि ऑफर करता है अपने रिसोर्सेज और सर्विस दूसरे कंप्यूटर जो कि नेटवर्क पर मौजूद होते हैं और डिपेंड कर रहे होते हैं राइट्स एंड प्रिविलेजेस असाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर भी वही होता है। वही सर्वर को मैनेज करता है और वही इस बात का फैसला करता है कि कौन से कंप्यूटर को कितनी एक्सेस देनी है, किस किस चीज़ की परमिशन देनी है। ये सारे फैसले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है, लेकिन उसके लिए जो वो मशीन यूज़ करता है उस मशीन को सर्वर कहा जाता है। सर्वर ही ये ऑथराइज करता है कि कौन सा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को किस तरह मैसेज भेजेगा और किसकी इजाज़त से भेजेगा। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए सर्वर कंप्यूटर से ऑथेंटिकेशन लेगा, परमिशन लेगा। क्लाइंट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो द कंप्यूटर विच यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सर्वर इज कॉल्ड एज क्लाइंट वर्क स्टेशन। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर कंप्यूटर पर डिपेंड कर रहा होता है रिसोर्सेज के लिए और परमिशंस के लिए और प्रिविलेजेस के लिए। उसको जितनी भी परमिशंस मिलती हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, वो सारे सर्वर की तरफ से असाइन किए जाते हैं। एक बात याद रखें, क्लाइंट कंप्यूटर हर काम के लिए सर्वर पर डिपेंड करता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट कंप्यूटर को सिर्फ इतनी एक्सेस होती है कि वो इनपुट और आउटपुट कर सके, बाकी तमाम प्रोसेसिंग और स्टोरेज जो है वो सर्वर कंप्यूटर पर हो रही होती है। The resources of a client can be shared according to the requirement. The resources of client can be shared according to the requirement। जो रिसोर्सेज यूज़र्स को असाइन किए जाते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर को असाइन किए जाते हैं, वो दूसरे कंप्यूटर पर ज़रूरियात के मुताबिक शेयर किए जा सकते हैं। द क्लाइंट एंड सर्वर आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क।
हमने पहले भी शुरू में डिस्कस किया कि क्लाइंट और सर्वर दोनों कंप्यूटर एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और वो किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए आपस में इंटरलिंक होते हैं। फिर दोबारा सुन लीजिए कि क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो लिमिटेड प्रोसेसिंग होती है उस पर, और सर्वर कंप्यूटर पर मोस्टली प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो डिपेंडेंट कंप्यूटर होता है और उसके पास लिमिटेड प्रिविलेजेस होते हैं, जबकि सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो सुपरवाइज़र होता है। वो तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है और तमाम कंप्यूटर्स को परमिशन देता है। अब ज़रा इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि सर्वर कंप्यूटर जो है ये एक कंप्यूटर है और इसके साथ ये 5 डेस्कटॉप क्लाइंट्स और एक लैपटॉप क्लाइंट कंप्यूटर अटैच है। इसके अलावा प्रिंटर भी अटैच हैं दो। जो 2 प्रिंटर हैं वो भी इसके लिए क्लाइंट ही कंसीडर होंगे। अब ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इनको किस किस चीज़ की ऑथराइजेशन है कि वो सर्वर से कौन कौन सा रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं, या इन कंप्यूटर पर बैठने वाले यूज़र्स क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इन क्लाइंट्स कंप्यूटर के राइट्स भी डिफाइन करता है कि कौन से कंप्यूटर ने क्या क्या काम करना है। ये पॉसिबल है कि इस कंप्यूटर को इंटरनेट की एक्सेस ना दी जाए, ये पॉसिबल है कि इस कंप्यूटर को प्रिंटर की एक्सेस ना दी जाए, ये पॉसिबल है कि इस कंप्यूटर को हार्डवेयर शेयर ना किया जाए, हार्ड डिस्क शेयर ना की जाए सर्वर कंप्यूटर की। इसी तरह लैपटॉप कंप्यूटर जो है ये भी पॉसिबल है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर का हो और इसको जो राइट्स असाइन किए गए हैं वो तमाम वही राइट्स हों जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को असाइन किए जाते हैं। तो इस तरह क्लाइंट कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर कंप्यूटर्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि सर्वर कंप्यूटर जो है वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होता है। अब इस डायग्राम से मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ये 3 क्लाइंट्स हैं इस नेटवर्क के, एक सर्वर है। अब इस सर्वर ने इन तीनों क्लाइंट्स को इंटरनेट शेयर करना है, ठीक है। तो ये भी डिसाइड किया जाता है कि सर्वर से ही कि किस यूज़र को इंटरनेट की कितनी एक्सेस देनी है, यानी वो कितना डाटा यूज़ कर सकता है, कितनी बैंडविड्थ उसको असाइन की जा सकती है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हैंडहेल्ड डिवाइस यानी मोबाइल फ़ोन हो, या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। तो यहाँ से आपको एक बात और भी पता चलेगी कि रिसोर्स किस तरह शेयर हो। इंटरनेट इज़ अ रिसोर्स विच इज़ शेयरिंग ऑन दीज क्लाइंट्स, और तमाम क्लाइंट्स को एक जैसी प्रिविलेजेस नहीं होती, वो एक तरह का इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको तमाम इख्तियारात एक जैसे नहीं दिए जा सकते। जबकि सर्वर कंप्यूटर जो होता है जिसके पास तमाम रिसोर्सेज होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को इंडिपेंडेंटली बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकता है। सर्वर क्लाइंट मॉडल क्यों बेहतर है? सर्वर क्लाइंट मॉडल इसलिए बेहतर है कि इस पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक ही कंप्यूटर पर की जाती हैं और वो तमाम पर डिप्लॉय कर दी जाती हैं, यानी तमाम पर अप्लाई कर दी जाती हैं। यहीं बैठकर यूज़र के राइट्स डिफाइन किए जाते हैं, यहीं एडमिनिस्ट्रेटर तमाम क्लाइंट्स और कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज जो है वो असाइन करता है। इसलिए ये इस लिहाज से बेहतर है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होती है और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है सर्वर पर, जबकि वर्क ग्रुप मॉडल जो होता है उसमें तमाम कंप्यूटर्स डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सर्वर पे क्या क्या काम किए जा सकते हैं? द सर्वर कैरीज आउट द फॉलोइंग टास्क, इंश्योर्स द प्रोविजन ऑफ फिजिकल एंड डाटा रिसोर्सेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर्स। इस बात को इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरह क्लाइंट्स पर शेयर किए जाएंगे, या फिजिकल रिसोर्सेज हार्डवेयर वगैरह किस तरह शेयर किया जाएगा। मैनेज यूज़र एंड कंप्यूटर्स अकाउंट्स टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज। कंप्यूटर अकाउंट्स और यूज़र अकाउंट दोनों को मैनेज करता है। कंप्यूटर अकाउंट से मुराद यह है कि हर कंप्यूटर के लिए अलग-अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं
और यूज़र के कौन सा यूज़र कौन से कंप्यूटर को एक्सेस करेगा और उसको कितनी राइट्स या प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। यही बात वो आगे कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन सजेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा मैंने पहले कहा कि रिस्ट्रिक्शंस या राइट्स या प्रिविलेजेस से मुराद ये है क्या क्या कुछ एक्सेस कर सकता है, राइट्स क्या क्या काम कर सकता है, और रिस्ट्रिक्शन किन किन चीज़ों के लिए उस पर पाबंदी है कि वो क्या क्या काम नहीं कर सकता। ये तमाम टास्क जो हैं ये सर्वर पर मैनेज किए जाते हैं और क्लाइंट्स जो हैं वो इन रिस्ट्रिक्शंस या राइट्स एंड प्रिविलेजेस के साथ काम करते हैं। इसीलिए क्लाइंट्स कंप्यूटर जो है वो सर्वर पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि तमाम पॉलिसीज़ और यूज़र अकाउंट्स यूज़र्स तमाम कहाँ बनाए जाते हैं, सर्वर पर बनाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।